फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगी माता रानी के ड्रेसेस के बारे में। जैसे कि अभी नवरात्रि ख़त्म हो के चुके हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से हर देवी का मीनिंग होता है, 9 दिनों में जो देवी माता की पूजा होती है तो हर एक डे का एक पर्टिकुलर कलर है, यानी कि हर माता का एक पर्टिकुलर कलर है और उस पर्टिकुलर कलर का एक मीनिंग है। आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊंगी। तो पहला दिन यानी कि पहला नवरात्रा का दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री जिसे माउंटेन यानी कि पर्वत की बेटी भी कहा जाता है, यानी कि पर्वत की बेटी भी कहा जाता है। इस दिन का जो स्पेसिफिक कलर होता है वो होता है येलो कलर। और येलो कलर किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है आपके ब्राइटनेस एंड हैप्पीनेस, यानी कि नवरात्र का जो पहला दिन है वो आपकी लाइफ में, आप सबकी ज़िंदगी में चमक लाए और खुशियाँ लाए। तो पहले दिन हम लोग जो माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं उनका जो कलर है वो कलर है येलो कलर, जो मैंने अभी इस टाइम वियर भी कर रखा है। और इसका मतलब मैंने आपको बताया अभी कि हैप्पीनेस एंड ब्राइटनेस होता है इसका मीनिंग। येलो कलर देखने में बहुत सुंदर लगता है और येलो कलर के एक नहीं बहुत सारे शेड्स होते हैं। कुछ येलो कलर हमारी आइज़ को भी चुभता है, कुछ येलो कलर हमें बहुत अट्रैक्ट भी करता है और कोई येलो कलर अजीब सा होता है कि समझ ही नहीं आता है कि आंखों को चुभने लगता है। फर्स्ट डे नवरात्र का आप सबकी लाइफ में ब्राइटनेस चमक लाए और खुशियाँ ले लाए, इस कलर का मतलब ये होता है। और दूसरे दिन यानी कि जो दूसरा कलर होता है, और सेकंड डे पूजा की जाती है माता ब्रह्मचारिणी की। इस दिन का कलर होता है वाइट कलर को बहुत सारे लोग अच्छा नहीं मानते हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा मानते हैं, पर अगर देखा जाए तो इस कलर की इम्पोर्टेंस और इस कलर का मीनिंग बहुत ही सुंदर और बहुत ही पवित्र है। जो मैंने कहा वही इसका है कि वाइट कलर का मीनिंग है प्योरिटी एंड पीस, यानी कि शांति और शुद्धता। ये कलर इस दिन सेकंड दिन जो पूजा होती है, सेकंड दिन का कलर होता है वाइट कलर। ये कलर इसलिए इस कलर की इम्पोर्टेंस है सेकंड डे, ताकि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में माता ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से शांति, पीस रहे और प्योरिटी रहे, यानी कि कोई आपके साथ छलावा ना करे और ना ही आप किसी के साथ छलावा करें। तो चलते हैं अब हम अपने थर्ड कलर की ओर। तो फ्रेंड, थर्ड डे का जो कलर है वो है रेड कलर। ये कलर अपने आप में बहुत ही कुछ कहता है, इसे बहुत प्योर भी माना जाता है। कहा जाता है कि दुल्हन इसे अपनी शादी वाले दिन पहनती है। इस कलर की एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, पर मैं आपको बता दूं कि इस कलर के दो मीनिंग होते हैं। पहला तो आपने देखा होगा कि रेड लाइट में हमेशा यही रेड लाइट का जो सिग्नल होता है उसके लिए भी ये रेड कलर ही यूज़ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होती है और ये बहुत दूर से दिख जाता है, इसलिए ही दुल्हन को इस कलर का जोड़ा पहनाया जाता है ताकि वो हाईलाइट हो सके। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये कलर यानी कि रेड कलर दो चीज़ को डिनोट करता है। पहला है ब्यूटी एंड दूसरा है फियरलेसनेस। तो अब थर्ड डे को हम पूजा करते हैं चंद्रघंटा माता की। चंद्रघंटा माता जो हम लोगों को बहादुरी, ग्रेस एंड करेज देती है, यानी कि माता के आशीर्वाद से हमें बहादुरी मिलती है कि हम अपने लाइफ में आने वाली हर मुसीबतों का सामना डट के कर सके, अच्छे से कर सके। ये इस कलर का मीनिंग है। और माता चंद्रघंटा भी रेड कलर का ही साड़ी वियर करती हैं। तो अब हम फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट कलर की ओर। तो फोर्थ डे माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इस दिन का कलर है रॉयल ब्लू। अभी थोड़ी दिन पिछले साल का कलर ऑफ द ईयर भी था और इस साल मैंने आपको अभी बताया था कि येलो एंड ग्रे कलर ऑफ द जो कलर होता है वो होता है रॉयल ब्लू। अब इस रॉयल ब्लू का मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। दिखने में रॉयल ब्लू कलर बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही
बहुत ही डिसेंट कलर भी है, ये काफ़ी लोगों की पसंद में भी रहता है। तो अब इस रॉयल ब्लू कलर का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। इस दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा के 8 हाथ हैं और उनको अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। रॉयल ब्लू कलर का मैंने आपको मीनिंग बता दिया। ये पिछले साल का कलर ऑफ द ईयर भी था और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस साल का कलर ऑफ द ईयर है येलो एंड ग्रे कलर। अब चलते हैं नेक्स्ट डे की ओर। 5th डे का कलर है ऑरेंज कलर। अब मैं थोड़ा सा डर रही थी कि पता नहीं मेरे पास ये सारे 9 कलर होंगे या नहीं होंगे, पर ठीक है, मैंने सोचा कोई नहीं, हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोगों को हर कलर का मीनिंग एटलीस्ट मैं आप तक कन्वे कर सकूं। और मेरा इस चैनल को बनाने का मतलब भी यही है कि मैं आप तक फैशन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नॉलेज पहुंचा सकूं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें फैशन करना तो बहुत पसंद होता है, पर उन्हें कुछ पता नहीं होता है फैशन के बारे में कि एग्जैक्टली फैशन है कहाँ, है क्या, कहाँ से उठता है, कहाँ पे लाई करता है, कहाँ इसका ग्राफ डाउन होता है, कहाँ इसका ग्राफ अप होता है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों को फैशन की छोटी छोटी चीज़ें बता ही देती हूँ। और फैशन हमारी माताएं भी करती है। ऐसा नहीं है कि फैशन सिर्फ इतना ही है कि हमने शॉर्ट कपड़े पहने, वो फैशन नहीं है। फैशन का मतलब है कि हम पर क्या सूट करता है और हमें इसके बारे में क्या नॉलेज है। तो माता रानी के नवरात्रे अभी हो गए चुके हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि माता रानी के नवरात्रे में जो कलर यूज़ होते हैं उनके क्या क्या मीनिंग होते हैं। मेरा एक और चैनल है बस ऐसे ही के नाम से, यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा। मैंने उसमें माता का नवदुर्गा चालीसा, यानी कि दुर्गा चालीसा बोलते हैं उसे, उसका मीनिंग भी बताया है। आप चाहे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे वॉच जरूर कीजिएगा। मैं बहुत मतलब उस पर भी मैंने थोड़ी मेहनत करी है। मैं ये नहीं करी कि मेरी संस्कृत और हिंदी बहुत अच्छी है, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई होंगी संस्कृत और हिंदी में, और कोई भी मिस्टेक हुई होंगी तो वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मैंने क्या मिस्टेक करी, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको थोड़ा सा सुधार सकूँ। तो चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, अब हम अपने नेक्स्ट कलर की तरफ चलते हैं, यानी कि ऑरेंज कलर। 5th डे में माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और ऑरेंज कलर का मीनिंग होता है चीयरफुल, एजुकेशन, ब्राइटनेस। येलो कलर का भी मतलब यही होता है, और येलो और ऑरेंज एक ही फैमिली से लाई करते हैं। कलर मतलब दोनों कलर एक ही फैमिली के हैं। कलर फैमिली भी मैं आपको समझा दूंगी। मैं थोड़े से फैशन मतलब थोड़ी से फैशन से रिलेटेड वर्ड यूज़ कर रही हूँ, और ये जो वर्ड्स हैं आपको नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं हर वर्ड का जो फैशन में यूज़ होता है, जो फैशन डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, उसका मीनिंग भी आप लोगों को बता दूंगी। तो ये येलो और ऑरेंज कलर एक ही फैमिली से लाई करते हैं, ठीक है। दोनों का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। येलो कलर ब्राइटनेस और हैप्पीनेस को डिनोट करता है, और ऑरेंज कलर भी सेम हैप्पीनेस एंड ब्राइटनेस दोनों को डिनोट करता है, पर इसके साथ साथ ये एजुकेशन को भी डिनोट करता है। हमारे भारत में पहले लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, पर कुछ ये सब चीज़ें बस मिथ हैं, एक तरीके से समझ सकते हैं हम। माता सीता भी पढ़ाई करने गई थी, द्रौपदी भी पढ़ाई करने गई थी, जितने राजा महाराजाओं की बेटियां थी सबों ने एजुकेशन ली। तो आज के टाइम में हम अपनी बेटियों को क्यों नहीं एजुकेशन दे रहे हैं, जबकि दुर्गे माता भी कहती हैं कि हाँ एजुकेशन दीजिए। 9 दिन हम अपनी माताओं की पूजा करते हैं, इन माताओं की, और इन माताओं में जो 5th डे स्कंद माता, वो इसी के लिए है, उनका कलर एजुकेशन के लिए, कि हमें भी अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए। बेटी हो बहू हो, अगर आपकी बहू ने भी एजुकेशन पूरी नहीं की है और वो एजुकेशन करना चाहती है तो आप झिझके मत, आप उन्हें पढ़ाइए आगे। उनकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके पूरे घर की नॉलेज बढ़ेगी। तो नॉलेज को रोकिए मत, उसको बढ़ने दीजिए। जितना नॉलेज बढ़ेगी उतना हम सबके लिए अच्छा होगा, आपके लिए, हमारे लिए और इस पूरे भारत देश के लिए। तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट कलर की तरफ। हाय फ्रेंड्स,
तो नेक्स्ट कलर है, यानी कि 6 डे का कलर है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के बहुत सारे शेड्स होते हैं और हर कलर के बहुत सारे शेड्स होते हैं। मेरे पास यही अवेलेबल था अभी, मतलब अवेलेबल है मेरे पास। डार्क ग्रीन भी है बट मुझे ये कलर अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये पहना। ठीक है, तो 6 डे पे जो पूजा की जाती है वो करी जाती है माता कात्यायनी की पूजा। इस दिन ग्रीन कलर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी कि माता कात्यायनी ग्रीन कलर का उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है, अटायर, जिसे अटायर बोलते हैं, अटायर पहना हुआ है। मैं फिर कह रही हूँ, जो मीनिंग, जो वर्ड आपको फैशन से रिलेटेड नहीं समझ में आए हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उस मीनिंग का क्या मतलब है और क्या उसका इम्पोर्टेंस है फैशन में, वो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बना दूंगी। तो ग्रीन कलर का जो मीनिंग होता है वो होता है बिगनिंग एंड ग्रोथ, यानी कि माता के आशीर्वाद से हम नई शुरुआत करें, जो पुराना कुछ भी गलत हुआ हो सबको भूल कर अपना एक नया स्टार्टअप करें और ग्रोथ करें, यानी कि बढ़ावा लें, बढ़ें आगे। तो इस ग्रीन कलर का यही मीनिंग है और कात्यायनी माता की इस दिन पूजा की जाती है। तो अब हम चले अपने नेक्स्ट कलर पर। तो नेक्स्ट यानी कि 7 डे का कलर है ग्रे कलर। मेरी साड़ी है, मैंने खुद बनाई थी ये साड़ी, बहुत सुंदर लग रही है ना। तो 7 डे का कलर है ग्रे कलर। इस दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और ये कहा जाता है कि माता कालरात्रि ने बहुत सारे दानवों का अंत किया था और इस दिन यही माना जाता है कि माता हर दानव, हर राक्षस का अंत करेगी। माता खुद नहीं आएगी आसमान से उतर के, यहाँ पे माता का दानवों का अंत करने से मतलब है हमें अपने अंदर के राक्षस को मारना है। अगर हम सब ने मिलकर अपने अंदर के राक्षस को मार लिया तो इस दुनिया में कोई राक्षस बचेगा नहीं, यानी कि हर घर में फिर राम होगा। ये भी कहा जाता है कि माता कालरात्रि की जो पूजा की जाती है उसका मतलब ये होता है कि सारे राक्षसों का अंत कर देना, नेगेटिव एनर्जी, घोस्ट स्पिरिट जितने भी हैं। घोस्ट स्पिरिट पे तो मैं बिलीव नहीं करती पर बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि इस दिन माता कालरात्रि ने बहुत सारे दानवों का वध किया था। आत्माएं, भूत जो भी होते हो उनका माता कालरात्रि अंत करती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रे कलर का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग एंड स्ट्रेंथ, यानी कि अपने अंदर बदलाव लाना और अपने को मजबूत भी करना। ये ग्रे कलर की मीनिंग है। ग्रे कलर ब्लैक फैमिली का पार्ट है, यानी कि अगर ब्लैक में आप थोड़ा सा वाइट का टोन दे दोगे तो वो ग्रे कलर बन जाता है। बहुत से लोग ब्लैक कलर को अच्छा नहीं मानते हैं पर मेरी नज़र में ब्लैक कलर बुरा नहीं है। ब्लैक कलर अपने आप में उसकी एक सुंदरता है। कहा जाता है कि ब्लैक कलर मत पहनो किसी भी पूजा में, काला कलर मत पहनो, ये नहीं करो वो नहीं करो, पर गलत है। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये गलत लगता है क्योंकि हर एक कलर की एक इम्पोर्टेंस है, हर एक कलर अपने आप में कुछ ना कुछ कहता है। अब थोड़ा सा ये तो हमारे हिंदू रिचुअल की बात चल रही है, अगर हम थोड़ा सा मुस्लिम कल्चर में जाए तो देखा जाए तो वो हर पूरे दिन ब्लैक कलर पहनते हैं। अवाया, बुरखा जैसे बोलते हैं, वो मोस्टली उनका ब्लैक कलर का ही होता है। तो मुझे लगता है कि ब्लैक कलर को इतना वो नहीं करना चाहिए कि मत पहनो, कि भाई पूजा हो रही है, पूजा में ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए। ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे इस बात के अगेंस्ट होंगे कि मैं ब्लैक कलर के साथ इतनी सपोर्ट में क्यों। ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर नहीं है, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे कि ऐसा नहीं लगता जैसे हमारे सोलर सिस्टम में से कभी भी प्लूटो को हटा के फेंक देते हैं, कभी भी उसको ले लेते हैं, तो थोड़ा सा तरस आता है। तो ऐसे ही मुझे थोड़ा सा ब्लैक कलर को लेके थोड़ा सा तरस आता है कि इसको क्यों ऐसा कर देते हैं कि कोई भी अच्छा काम हो ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए भाई। ये थोड़ा सा तो अटपटा लगता है ना आप लोगों को भी। अब किस किस को अटपटा लगता है और किस किस को नहीं लगता, मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लैक कलर को लेके सही है या नहीं है। मुझे तो बहुत सही लगता है ब्लैक कलर। मुझे लगता है कि ठीक है, कोई नहीं, आप ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में पहन सकते हो, चलो ठीक है। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कुछ ना कुछ तो सही ही कहते होंगे, वो कुछ गलत नहीं कहते होंगे, उनका एक्सपीरियंस रहा होगा। पर यार हमारे बाल भी तो काले होते हैं, हमारी आंखें भी काली होती हैं, हमारी ये आईब्रोज भी काले होते हैं। हमें बाल तो काले ही पसंद आते हैं भाई, हमें आंखें भी अपनी काली पसंद आती हैं, आईब्रो भी काली पसंद आ जाती हैं। रेड येलो ब्राउन होता है तो हमें पसंद नहीं आती। तो
ब्लैक कलर को थोड़ा सा अवॉइड मत करिए, पहनिए उसे, वो भी अच्छा कलर है, मतलब मुझे ठीक लगता है। बाकी आप सब देख लीजिए, मेरा तो देखिए ये वार्डरोब की ये माइका भी ब्लैक कलर की, थोड़ा सा ग्रेइश लुक आ रहा है, पर मेरी चेयर ब्लैक कलर की है, मेरा लैपटॉप भी ब्लैक कलर का है। पर चलिए ठीक है, लोगों का मानना है काले रंग का, पर मैं आपको बताया काले रंग का, यहाँ सॉरी ग्रे कलर की बात हो रही थी। और ग्रे कलर बाय द वे कलर ऑफ द ईयर भी है। 2 कलर है, मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में, येलो एंड ग्रे। तो मैंने आपको बताया ग्रे कलर यानी माता कालरात्रि, एंड ये कलर आपको स्टैंड प्रोवाइड करता है। और ये कहा जाता है कि माता कालरात्रि की अगर पूजा करी जाए तो जैसे भोले बाबा यानी कि शंकर शिव भगवान जी की पूजा करते हैं तो भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यही माता रानी के लिए भी कहा जाता है कि माता कालरात्रि भी बहुत जल्दी खुश हो जाती है अपने भक्तों से, और उनकी हर मनोकामना बहुत जल्दी पूरी कर देती है। हर माता कर देती है, आप जिसको भी फॉलो कर दो, जिसको भी मानते हो, वो हर कोई आपकी बात मानता, मतलब हर कोई आपकी भक्ति को सुनता है, अगर आप अपने सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो। अब ये नहीं है कि भाई आप भक्ति करे जा रहे हो और मन में कुछ और ही चल रहा है अपना, तो ऐसे नहीं चलता। तो फिर ऐसे नहीं कहते कि भगवान ने मेरी सुनी ही नहीं, भगवान सबकी सुनता है और सबकी मनोकामना पूरी करता है। और मेरी यही आशा है कि आप सबकी मनोकामना इस नवरात्रे पे, इस दिवाली पे पूरी हो जाए। तो फिर अब आते हैं अष्टमी की। इस दिन कंचक भी होते हैं, कुछ लोग इन्हें कन्या लौंगड़ा भी बोलते हैं, हमारी तरफ तो इन्हें कन्या लौंगड़ा भी बोलते हैं, पर इधर मैंने देखा ढाली एनसीआर में इसे कंचक कहा जाता है, बहुत सारी जगह से कंचक भी कहा जाता है। इस दिन होता है कि हम छोटी छोटी लड़कियों को 8 डे यानी कि 8 डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हम अष्टमी भी बोलते हैं, यानी कि अष्टमी की बात हो रही है। इस दिन बहुत सारे लोगों के कंचक भी होते हैं, इन्हें कन्या लौंगड़ा भी कहा जाता है। बहुत सारी जगह कन्या लौंगड़ा बोलते हैं, बहुत जगह कंचक बोलते हैं, जैसे कि मेरे मायके में कन्या लौंगड़ा बोलते हैं और मेरी ससुराल इन दिल्ली एनसीआर में इसे कंचक भी कहा जाता है। इस दिन छोटी छोटी लड़कियों को बुलाकर, कन्याएं जिन्हें बोलते हैं, कन्या को बुलाकर खाना खिलाया जाता है, फिर उन्हें कुछ दक्षिणा भी दी जाती है, जिसे प्रसाद स्वरूप कहा जाता है कि प्रसाद दे रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें थोड़े से पैसे मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा मेला लगता है, तो वो उसमें स्पेंड करके अपना एंजॉय कर लेते हैं। कहा जाता है इस दिन माता गौरी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि माता गौरी की जो पूजा करता है पूरी भक्ति के साथ, तो वो उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। और ये भी कहा जाता है कि माता गौरी को प्रकृति कहा गया है। माना गया है कि माता गौरी के पास वो पावर है कि वो अपने हर भक्तों की हर मनोकामना को पूरी कर सके। हर माता करती है, पर माता गौरी की एक इम्पोर्टेंस है, मतलब उनको कहा जाता है कि देवियों की देवी माता गौरी, महादेवी, तो उनको माता गौरी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो भी माता गौरी की पूजा करता है वो अपने हर दुख से, अपनी जितनी भी परेशानियों से वो सफ़र कर रहा है अपनी लाइफ में, उनसे रिलीफ पा लेता है। माता गौरी जिसे भोले बाबा शिव शंकर की वाइफ भी कहा गया है, और गणेश जी एंड कार्तिकेय की मदर भी कहा गया है, मतलब मदर कहा क्या गया है, मदर हैं वो। और गणेश जी और कार्तिकेय की नहीं, वो तो हम सब की माता हैं, जगत माता कहा गया है। तो पर्पल का मीनिंग यही है, पावर, फुलफिल ऑल डिज़ायर्स। पर्पल कलर की भी इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा कलर है ये भी। तो अब हम चलते हैं नवमी की तरफ। तो नवमी की तरफ चलते हैं। नवमी का कलर होता है पिकॉक ग्रीन। नवमी जिसे नवदुर्गों का लास्ट डे कहा जाता है, इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। पिकॉक ग्रीन कहा जाता है कि सिद्धिदात्री यानी कि इनके आधे साइड भोले बाबा वास करते हैं, और इन्हें अर्धनारीश्वर का भी नाम दिया गया है। कहा गया है कि इस दिन यानी कि आदि शक्ति भी कहा जाता है। आदि शक्ति यानी कि आधा पार्ट भोले बाबा का और आधा पार्ट माता पार्वती का। इस तरीके से इनका नाम दिया गया है, आदि शक्ति, अर्धनारीश्वरी,
सिद्धिदात्री यानी कि आपकी हर मनोकामना पूरी करे। मैं तो यही कहूँगी, हर माता मनोकामना पूरी करती है। और ये भी कहा जाता है कि माता सिद्धिदात्री की जो पूजा करता है उसकी पूजा खुद भोले बाबा अटेंड करते हैं। खुद भोले बाबा उनकी पूजा में आकर पूरी करवाते हैं। तो नवरात्रि में पीकॉक ग्रीन का मतलब ये होता है कि आपकी हर डिज़ायर, हर मनोकामना पूरी हो। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। देखिए, मुझे नहीं पता कि मैंने जो कहा वो सारी बातें सही हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने पढ़ा, जो मेरे को समझ आया, जो मैंने देखा, मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे कलर बताए। हो सकता है कि फर्स्ट डे और फिफ्थ डे यानी कि येलो और ऑरेंज कलर को ऑल्टरनेट हो। मे बी कुछ लोग फर्स्ट डे को ऑरेंज कलर बनाते हो माता को, और फिफ्थ डे को येलो कलर। तो ये मे भी ऑल्टरनेट हो सकते हैं। बाकी शायद सभी ठीक हैं ऑलमोस्ट, पर मैं ये नहीं कह रही कि सारे 100% ठीक हैं। कुछ तो ऊपर नीचे हुआ। ये सिर्फ सोर्सेज के अकॉर्डिंग मैंने ये ब्लॉग बनाया। एजुकेशन यानी कि अपनी सोर्सेज कलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग ब्लॉग बनाया। अगर किसी को भी इसके रिगार्डिंग लगता है कि कुछ गड़बड़ है या कुछ मैंने गलत कहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और मेरे इस चैनल को डीएस फैशन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जो मेरी अगली आने वाली वीडियो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइज। आप लोगों के सपोर्ट से हम जैसे ब्लॉगर्स को, हम जैसे यूट्यूबर्स को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।